गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में हमने क्या पढ़ लिया है? फंक्शन में हमने दो जो बेसिक फंक्शन है हमारे, ठीक है जी, इन फंक्शनों का सबको पता होना चाहिए। कौन कौन से फंक्शन पढ़े हमने पढ़ा है कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम उसके बाद तीसरा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। टोटल ये 6-7 हमारे फंक्शन है, उनको देखते हैं हम। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। डिस्कस कौन सा हो गया हमारा? फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। जिस बच्चे ने ये नहीं देखा है तो बेटा पिछली वाली वीडियो देखे। ठीक है, दूसरा था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये भी हो चुका है हमारा। ये आज स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। फोर्थ रेशनल बोलो या क्वोशेंट फंक्शन, रेशनल और क्वोशेंट। ठीक है, क्वोशेंट फंक्शन जो भी आप बोलो। रेशनल फंक्शन का मतलब समझ गए आप, इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हो। फिफ्थ उसके बाद पढ़ेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे बेस होते हैं इनके ऊपर। मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 7 फंक्शन को हम बेटा आज की वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ाऊंगा मैं। ये दो हमारे हो चुके हैं, इसके बाद स्टार्ट। इंपॉर्टेंट कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका? ये ठीक है, पॉलिनोमियल भी सारे है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन तो सिंपल है। ये बेटा सारे मोस्टली आपके यूज ज्यादा जो होते हैं, जो पीछे लिखी है ज्यादातर ये यूज होते हैं। इन्हीं से आपके मोस्टली जो फंक्शन है वो डिफाइन होते हैं। अब तीसरा देखो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन किस फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a(n)(x)(n). ठीक है, ऐसे चलती है। जो हम फंक्शन लिखेंगे x प्लस a(n-1) x(n-1), इस तरह से घटा जाएगा, लास्ट में a0 रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये बेटा n डिग्री का हो गया। ठीक है, हमें n डिग्री का तो पढ़ना नहीं है, ज्यादा क्यूबिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक ये आ सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ये 4, इससे ज्यादा इतना लेवल आपका पूछा नहीं जाता है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई भी करना होता है। तो n डिग्री की तो हम बात ही नहीं करते। सबसे पहले आता है लीनियर। ठीक है, कांस्टेंट तो हमने पढ़ लिया है। लीनियर फंक्शन, लीनियर, ये सारे पॉलिनोमियल यानी लीनियर फंक्शन, यानी आपको y = x+1 ऐसा दे रखा है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। 1 मिनट में बेटा इसका पॉइंट पुट करोगे, बच्चे ड्रॉ कर दोगे। तो आपने 10th क्लास में भी सीखा है। आप x की वैल्यू पुट करोगे, y, 2 पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ, एक स्ट्रेट लाइन आएगी इसकी। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बस एक पॉइंट निकालो बेटा। कैसे? x+1 = 0, x = -1, यानी -1 के ऊपर ये लाइन पास करेगी। अब लाइन ऐसे पास कर सकती है, ऐसे पास कर सकती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्लोप के ऊपर। अब यहाँ पे स्लोप किसको बोलते हैं? इसको। x का आगे कोफिशिएंट कितना है? अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो लाइन ड्रॉ होगी ऐसे। ठीक है, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लाइन ड्रॉ होगी ऐसे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ होगी आपकी इस केस के लिए y = x+1। ये लाइन किसके लिए बनाई है? डॉटेड लाइन आपकी ये लाइन बनाई है अगर आपका x के आगे कोफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तब आएगा आपका ये डॉटेड वाली लाइन। तो इस केस में तो जैसे हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, सेम वो भी स्ट्रेट लाइन थी। वो कहां से पास कर रही थी? वो पास कर रही थी यहां से, ओरिजिन से। ठीक है, ये y = x हो जाएगा। और ये इक्वेशन कौन सी हमारी? y = x+1। ठीक है, आगे अगर 1 से जो लाइन पास कर रही है तो वो कौन सी होगी? वो हमारी लाइन, अब बताओ सारे बच्चे, ये आ जाएगी y = x-1। ठीक है, तो देखते ही आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाओ बेटे। ये x-1 यानी x = 0,
x माइनस वन को 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, वो 1 से पास करेंगे और स्ट्रेट लाइन x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्लोप s इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ गई है। ये अगर आप लीनियर ड्रॉ कर लोगे, इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ऊपर ही कर लेते हैं बेटा, इसको रब करता हूं बेटा साथ साथ जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी ग्राफ बता देता हूं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा बेटा, फंक्शन लिया मैंने क्वाड्रेटिक, जैसे सिंपल एरिया एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ये टर्म 0 है, ये 0 है, बस ये रह गया हमारी एक्स स्क्वायर और ए की वैल्यू 1 है। तो सिंपल सा फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक का। तो इसका फंक्शन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y क्या मिलेगा, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो 0, ये 0 मिला, 1 पुट किया तो यहाँ 1 की जगह ये भी 1 मिल जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -1, ठीक है, ये -1 ये +1। तो यहाँ बेटा एक ऐसी लाइन ऊपर बढ़ती जाएगी, ऐसे की लाइन आएगी, ये लाइन, ठीक है, स्मूथ लाइन बनानी है आपको। ये आपका एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आपका सिंपल हुआ। अब मैंने कहा था ये हम बात वो भी कर रहे हैं डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन क्या लेंगे हम, डोमेन में हमेशा मैंने कहा था x की वैल्यू क्या क्या ले रहे हो। अब इसमें x की वैल्यू तो मैं आगे तक इंफिनिटी तक कुछ भी पुट करता जाऊंगा, ये आगे इंफिनिटी तक जा रहा है और इधर ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है और ये जा रहा है प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है, ये यहीं स्टॉप नहीं हो गया, ये आगे तक जा रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी इस फंक्शन की जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है x की वैल्यू, ध्यान रखना x की वैल्यू आपकी डोमेन कहलाती है। अब रेंज में क्या आ जाएगा, ठीक है, रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में हमें देखते हैं y की वैल्यू, जो ग्राफ बनाया हमने, ग्राफ बना लिया, ग्राफ के बाद y की वैल्यू क्या आ रही है, y की मिनिमम वैल्यू 0, ऊपर ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है, y की वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है तो ये इंफिनिटी, ठीक है, 0 इंक्लूड है तो यहां मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है और यहां ओपन लगाई है, तो ये आपकी रेंज रह जाएगी, यानी 0 इंक्लूड है और इंफिनिटी तक जा रही है y की वैल्यू, तो ये रेंज हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी रेंज है। इसको क्या बोलते हैं, आर पॉजिटिव इंक्लूड 0, या इसको आर नोट लिखते हैं, आर नोट से डिनोट कर दो, ठीक है, ये आर नोट का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी आपकी। तो या इतना छोड़ दो, जिसको मतलब ये चीज समझ में आई तो इतना लिख के छोड़ दो बस, ब्रैकेट बेटा सही लगाना, ये ब्रैकेट का बहुत बड़ा, इसमें आपके आंसर में मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, ये ध्यान से लगाना। तो क्वाड्रेटिक सिंपल से बेटा ग्राफ समझा रहा हूं कैसे कैसे इनकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है, धीरे धीरे वो ग्राफ ड्रॉ करोगे आपको पता लग जाएगा। अब जैसे हम एक क्यूबिक का और देखो, सिंपल सा क्यूबिक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है लेकिन क्यूबिक है, तो ये कैसे बनेगा। अब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो 0, 1 पुट किया तो 1 मिला, ठीक है, -1 पुट किया तो -1 मिला, यानी -1 इधर आ जाएगा, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, या पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4, यानी ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा बेटा, ध्यान से देखो, वैल्यू पुट करते जाओगे, सॉरी ये थोड़ी ऐसे मुड़ गया, इस तरह से जाएगा भाई, ठीक है, इंफिनिटी है। ये किसका ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी इस ग्राफ को देख के डोमेन एंड रेंज, डोमेन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, आपको इतनी चीज समझ में आ गई। डोमेन कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू इंफिनिटी तक पुट कर सकते हैं, ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी, तो क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा रियल नंबर, ठीक है। अब y मैं बात कर रहा हूं रेंज की, ठीक है, रेंज क्या आएगा,
अब रेंज यानी कि वाई की वैल्यू नीचे भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ऊपर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये फिर से रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर ही आएगी आपकी। तो आप ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेते तो डोमेन और रेंज फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। और सबसे बच्चों को प्रेशर फंक्शन ही करते हैं, ये चीज बेसिक होती है, यही आगे तक काम आता है आपका, तो ध्यान से इनको देखो बेटा। अब ये पॉलिनोमियल को बेटा खत्म करते हैं, इसको फिनिश करते हैं, अगला करते हैं रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन। फोर्थ रेशनल, रेशनल फंक्शन क्या होगा आपका, जो एफ एक्स जैसे दो फंक्शन होंगे, ऊपर भी एक्स की फॉर्म में नीचे भी, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में जो लिखते हैं, लेकिन वो एक्स सारे एक्स के वेरिएबल होंगे, नीचे भी एक्स के वेरिएबल होंगे। तो इसके लिए मैंने जब डोमेन का बेसिक करा रहा था पिछली वाली वीडियो में, तो उसने बताया था ये टर्म अगर जीरो हो गई तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम डोमेन निकालते वक्त जो जिसके ऊपर जीरो है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे पी मैंने क्वेश्चन लिया, सबसे पहले तो एक बेसिक फंक्शन होता है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, 1/x ये आपका रेशनल है, x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर्स माइनस किया है बेटा, जीरो हटा दो उसमें से, ठीक है, जीरो इंक्लूड नहीं करनी है, ऑल रियल नंबर चल जाएंगे लेकिन जीरो नहीं चलेगा, माइनस कर दिया जीरो। रेंज अब रेंज को बेटा समझने के लिए ऐसे देख के हम नहीं बताएंगे, इसलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ, ठीक है, x के जीरो तक ले आएगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहां वैल्यू पुट की, जीरो तो पुट नहीं कर सकता, 0.00001 कितना बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, यानी यहां से आएगा, जीरो तो नहीं ले सकता मैं, यहां चला जाएगा इंफिनिटी तक, टच नहीं करेगा जीरो को, 0.0 वाली वैल्यू को टच नहीं करेगा, ठीक है, ऊपर तक चला गया। मैंने यहां पे वैल्यू पुट कर दी 9999999, बहुत बड़ी संख्या, तो ये क्या आ जाएगा, बिल्कुल जीरो के पास आ जाएगा, यानी ऐसा आ जाएगा, ये टच नहीं करेगा बेटा, ध्यान रखना। इस तरह से ये जीरो वाली लाइन को बिल्कुल पास आ जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा, ठीक है। सेम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, सेम रिफ्लेक्शन होगा बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल जैसा ही शेप इधर बनेगी सेम शेप इधर बनेगी आपकी, ठीक है, इस तरह शेप बनेगी आपकी, टच नहीं करेगा बिल्कुल भी लाइन को, लाइन के पास अप्रोच करता जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा, ना ही एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को। तो ये ग्राफ हो गया है, कोई बच्चा सोच रहा है टच कर गया, टच नहीं करेगा बिल्कुल भी, तो इसमें ये बन गया आपका भी, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए अब इसकी बताओ बेटा, ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 1/x का। अब x की वैल्यू जीरो नहीं आई बस, और सारी देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, बस किसको टच नहीं किया, जीरो अभी नहीं आएगा, तो वो चीज आ गई हमारी डोमेन में। अब y की वैल्यू कहां तक जा रही है, y की वैल्यू देखो बेटा, ये आ गया, y की वैल्यू जीरो को फिर टच नहीं कर रही है, जीरो को नहीं ले रही है, जीरो को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू इंक्लूड है, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये जीरो वाली जीरो नहीं इंक्लूड है, यहां पे भी टच नहीं कर रहा है, फिर ऊपर इन्फिनिटी तक चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक, तो रेंज भी सेम ऐसे आ जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। ग्राफ देख के चीज ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। अभी इसके बाद एक आधा और फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फंक्शन ले लिया, फंक्शन y इज इक्वल टू 1 अपॉन में, ठीक है, x स्क्वायर प्लस में 3
x प्लस 2, ये है क्वाड्रेटिक टाइप भी आ गया नीचे, ऊपर कुछ नहीं 1 है, ये मेरा फंक्शन है ग्राफ। अब इस चीज का बेटा हम डोमेन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन वही प्रोसीजर वैल्यू पुट कर करके देखोगे तो इसमें थोड़े प्रोसीजर लेंदी होता जाता है। फिर इसका हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? डोमेन फाइंड करना इजी है। कैसे? ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चल जाएंगे, ऑल रियल नंबर्स चल जाएंगे। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स माइनस क्या हो जाएगा, इसके जो फैक्टर आएंगे क्या आएंगे, x प्लस 2 और x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। x आपका -1 भी नहीं होना चाहिए, -2 भी। तो ये जो दो वैल्यू आई ये इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, ये इसमें से माइनस कर दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी रेंज के लिए प्रोसीजर बताया था रेशनल फंक्शन के लिए। ठीक है, रेंज के लिए फंक्शन जैसे ये हमने फंक्शन लिया, ओके, इस फंक्शन में हम इसको y और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और ये -1, ये इधर 1 है, ये इधर आएगा -1 इज इक्वल टू 0। और यहां x की क्रम में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो क्या आया ये हमारा yx स्क्वायर प्लस 3yx प्लस 2y माइनस 1। अब ये a हो गया, ये आपका b हो गया और ये c हो गया। यहां से x की वैल्यू फाइंड करोगे, x की वैल्यू यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, बस डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन कब होगा, मतलब हमारा जो d की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, यानी d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वहां से जो y की वैल्यू आएगी क्या आएगी, हमारी इक्वेशन ध्यान से देखो, इक्वेशन आएगी 9y स्क्वायर, ठीक है, -4y और 2y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व कर लेना बेटा। यहां से भी एक आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है, यहां से y की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के उन वैल्यू पे ही आपकी वो आपकी डोमेन रेंज आ जाएगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई, जैसे एक दो पार्ट और ले लेते हैं। इसको सोल्व करना है आपको, बस ये वैल्यू यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपकी रेंज आएगी। ग्राफ हमें हर बार ग्राफ इसका थोड़ा सा अजीब सा ग्राफ बनेगा, लेकिन ग्राफ बना सकते हैं इसका भी, वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, रेशनल फंक्शन समझ में आ गया होगा। सबसे मेन बात की हमें y इज इक्वल टू 1/x वो पता होना चाहिए, वो बेसिक फंक्शन है। ठीक है, अब आ गया हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटा, ये चीज आपके आगे काम आने वाली है सारी की सारी। मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मोड x, यानी ये मोड लगा दिया मैंने x की जो वैल्यू है, ताकि y मेरा कभी नेगेटिव ना आए। x पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन y कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, मोड कर दिया हमने, यानी हर y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी आपकी। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, ओपन आ जाएगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है और 0 भी है, तो क्या आएगा xc, ये मोड हट जाएगा x, मतलब वो x के इक्वल है, xc आएगा आपका। अगर आपका x की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, 0 से छोटी है, तो क्या आ जाएगा -x। अब कुछ बच्चे सर माइनस आ गया तो y की वैल्यू माइनस आ जाएगी, नहीं बेटा। जैसे हमने एग्जांपल लेंगे, हमने वैल्यू पुट की इसमें, फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया यहाँ पे x की वैल्यू ली मैंने 2। अब देखोगे आप x की वैल्यू 2 पॉजिटिव है, तो हम यहां पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू x आएगा। ठीक है, और x कितना है आपका 2, ये हो गया। अगर मैंने लिया नेगेटिव वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल -2, x इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x। वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे -2 फिर से +2, तो y कभी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको ओपन करते हैं इस वाले फंक्शन को। ध्यान से बेटा, अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये माइनस उसको पॉजिटिव कर देंगे, y की वैल्यू तो मुझे पॉजिटिव ही चाहिए,
नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो ये फंक्शन है मेरा मॉडुलस। अब इसका ग्राफ देखते हैं बेटा। अब आपने देखा x को तो मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूं, x को 0 भी ले सकता हूं और x को नेगेटिव भी ले सकता हूं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? लेकिन y कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली लाइन को इस पे कभी वैल्यू आएगी नहीं, तो ऊपर ही रहेगी। जैसे मैंने 0 पुट किया तो 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा 0, 1 पुट किया तो 1 आ जाएगा, -1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 पुट किया तो 1 आ जाएगा, -1 पुट किया तो y की वैल्यू पॉजिटिव 1 आ जाएगी, नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इन पॉइंटों से पास होती हुई इसमें से आपकी लाइन जाएगी। ये है आपका मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब इस फिगर को देख के आप बताओगे डोमेन यानी x की वैल्यू में क्या ले सकता हूं? ऊपर तो लिखा बेटा x की वैल्यू पॉजिटिव ले सकता हूं, 0 भी ले सकता हूं, नेगेटिव भी ले सकता हूं। तो कितना आ जाएगा? तो आपकी सारी -∞ से +∞, तो ये आ गया रियल नंबर, ठीक है। डोमेन आपकी रियल नंबर ही रहेगी। रेंज की बात आ जाओ। अब इतना तो बेटा कर चुके हो कितने बार? y की वैल्यू ग्राफ में देख के तुरंत बताना। y की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 इंक्लूड है, ठीक है। नीचे की वैल्यू तो आएगी नहीं, तो 0 से लेके 0 इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट इंफिनिटी तक जाएगी, ये आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए। एक और फंक्शन देखता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ये चीज तो देख लेना, दोबारा और क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने फंक्शन लिया y = x - 1 ले लो या 2 ले लो, x - 2, ये आ गया। बात सेम रहेगी x - 1 की भी, x - 2 के लिए भी। अब इसका बेटा x एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जो बोर्ड के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2, यानी 2 के ऊपर हमारा यहां पे नेगेटिव इधर चला है, ये ऐसे आ जाएगा। क्यों? पिछले वाला कंपेयर करोगे ओरिजिन पे आ रहा था, यानी हम x को 0 पुट कर रहे थे तो y 0 आ रहा था। अब ये वैल्यू 0 कब होगी? 2 पे होगी, फिर तभी तो मेरा y 0 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 पे जाके तो ये यहां से फिर ये डायरेक्शन बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इस चीज में कोई बच्चा कंफ्यूजन हो बेटा इसमें, जल्दी से मुझे बताओ इसमें सोच के। डोमेन एंड रेंज माइंड में चेक कर लिया होगा, तो डोमेन क्या है? डोमेन x की बेटा हर एक वैल्यू ले सकते हैं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो नहीं ले सकते, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है फंक्शन, तो रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। रेंज ऐसा नहीं बोल देना 2 से इंफिनिटी, बेटा 0 से स्टार्ट हो रहा है, y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, इंफिनिटी से, कोई 0 to इंफिनिटी, 0 इंक्लूड है, इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, तो सेम चीज वही थी। तो मॉडुलस फंक्शन था बेटा ये, ध्यान रखना इस चीज का। अब जैसे मैं क्वेश्चन दूं आपको, मुझे आप उसकी रेंज बताना, ठीक है। रेंज फंक्शन है f(x) = x + 2, नीचे है x + 2 मोड। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ क्या है इसमें, जल्दी बताओ। सोच लिया होगा सब बच्चों ने, ध्यान से अपने देखो बेटा। अगर मैंने x + 2 किसी वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा, ठीक है, किसी वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा तो मोड हट जाएगा आपका x + 2, यानी x जो होता है ये क्या होता है आपका प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो गया आप x + 2 माइनस से ओपन कर दिया, फिर x + 2 एक बार पॉजिटिव लेंगे हम, तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया 1, यानी जो इसकी रेंज, इस वाले फंक्शन की रेंज क्या रह जाएगी? रेंज, इसकी रेंज रह जाएगी -1 से 1, ठीक है। और दोनों इंक्लूड है, तो ये रह जाएगी। डोमेन क्या होगी जल्दी से बताओ, डोमेन, तो डोमेन क्या होगी इसकी?
बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म आ गया हमारा, p बाई क्यू, ये जीरो नहीं होना। जीरो किस पे हो जाएगा, टू माइनस टू पे, तो ऑल रियल नंबर्स माइनस टू, ठीक है। तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी, ओके। इसके बेस के ऊपर अब आप बेटा सिग्नम फंक्शन देखो, काफी हो गया बेसिक, ये आपके सारे बेसिक ग्राफ बता रहा हूं सारे, ठीक है। सिग्नम फंक्शन सिक्स्थ बेटा, सिग्नम फंक्शन, ये सिंपल सा फंक्शन है, इसमें कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। सिग्नम फंक्शन कह रहा है x की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो y की वैल्यू केवल -1 होगी, मतलब सिंपल सा है, इसे खुद डिफाइन कर दिया है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1 रहेगी, x की वैल्यू 0 है तो बेटा इसकी वैल्यू भी 0 रहेगी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये y की वैल्यू 1 रहेगी। ये है बेटा सिग्नम। और कैसे आया, इसको लिखते कैसे हैं, सिग्नम फंक्शन होता है आपका fx इज इक्वल टू x mod x, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। x अगर आपकी 0 नहीं है तो ये वैल्यू लेनी है, और 0 है तो आपको 0। ये फंक्शन कहलाता है आपका सिग्नम। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो सिग्नम फंक्शन कहलाते हैं। वैल्यू क्या फिक्स है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है, तो क्या आएगा -1, तो -1 फिक्स रहेगी बेटा, ये रहा -1, इधर जा रहा है, ठीक है, -1। अगर 0 है तो 0 पे पहुंच जाएगा, तो 0 आ गया, ठीक है। ग्रेटर देन 1 तो y, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ को ध्यान से देखो, यहां से ये एरो बन रहा है बेटा, इस वाला, इस तरह का जो शेप बनेगा ये सिग्नम फंक्शन कहलाएगा आपका। इस तरह से फिर से देखो, ये यहां तक ओके, ये सिग्नम फंक्शन हो गया आपका। इसकी डोमेन बताओगे सारे बच्चे, डोमेन, अब डोमेन तो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू, ये इधर इंफिनिटी तक जा रहा है, 0 भी इंक्लूड है, प्लस इंफिनिटी की भी सारी वैल्यू, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखो बेटा, आउटपुट क्या मिला, y की वैल्यू क्या मिली, ये y की वैल्यू है बस, और तो कुछ है ही नहीं। y की वैल्यू क्या तो -1 है, क्या 0 है, क्या 1 है। तो यहां देखो बेटा, ब्रैकेट लगाओगे, मिडल ब्रैकेट में तीनों वैल्यू लिख दो, -1, 0, 1, और कुछ नहीं है। इन तीन को छोड़ के कोई वैल्यू नहीं। कोई बच्चा सोच रहा है इनके बीच के भी होंगे, नहीं, केवल ये तीन वैल्यू, -1, 0, 1, ओके। तो ये सिंपल सा फंक्शन था, सिग्नम फंक्शन। GIF इंपोर्टेंट फंक्शन बेटा, जो कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, मॉडुलस और GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 7 GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको बेटा डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x होगा आपका, यानी y इज इक्वल टू क्लोज, ठीक है, और इसको लिखा जाता है ऐसे, डिनोट किया जाता है, डॉट लगा देंगे बीच में, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यहां x लिख सकते हो आप, x में मतलब क्वाड्रेटिक, लीनियर, कुछ भी लिख सकते हो, ओके, जनरली आपका लीनियर ही आता है। तो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, मेन इसमें वो है क्या, अगर इसके अंदर इंटीजर फंक्शन, अगर इसके अंदर इंटीजर है तो इंटीजर ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर इसके अंदर 0 है तो 0 ही बाहर आएगा, इसके अंदर 1 है तो 1 ही बाहर आएगा, अगर -1 है तो -1 ही बाहर आएगा, इंटीजर, ठीक है। हाँ, जैसे ही अगर यहां 0.1 हुआ, 0 यानी फ्रैक्शन में जो भी आया, तो पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है वो वैल्यू आएगी, यानी 0 ही आएगा, ठीक है। 0.9 ये क्या आएगा, 0.9 है तो पॉइंट से पहले क्या है 0, यानी
इसमें क्या है, मैं एक बार अच्छे से ग्राफ के ऊपर भी बता देता हूं। जैसे मैंने वैल्यू पुट की x इज इक्वल टू 1.7, ठीक है। 1.7 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, यहां पे लाई कर रहा है। तो इस जो ये इसके ग्रेटेस्ट, इसके जो लेफ्ट में इंटीजर है, ग्रेटेस्ट मतलब ये 2 की तरफ जाना है, इसके जो लेफ्ट में इंटीजर है वो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर पॉइंट यहां लिखा 2.3 तो 2 हो जाएगी, तो लेफ्ट वाला लेना है, ठीक है। अगर ये मैं लिख दूं लिस्ट इंटीजर फंक्शन, उल्टा हो जाएगा। लिस्ट बोला तो मैंने लिस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 2 लेना है मुझे। 1.7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फिर अब मुझे ये वाला पार्ट लेना है, लेकिन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर लेना है, ठीक है। और समझने के लिए क्या कह सकते हो, जैसे 1.7 है तो पॉइंट से पहले क्या आपका आया हुआ है वो लेना है आपको, तो 1.7 क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज करते क्या है, सर इसकी वैल्यू 1.99999 कह देंगे सर ये तो 2 के इक्वल है। बेटा बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, सिंपल लिखा होता तो मैं कह देता ये 2 के इक्वल है, लेकिन ये क्या पॉइंट से पहले क्या डाटा है, चाहे वो कितना पीछे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1.99, तो ये इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। इस ब्रैकेट का कुछ तो लगाने का मतलब हुआ ना, इसलिए अकेले इसकी वैल्यू को पूछ रहा होता है x इज इक्वल टू दिस, तो ये 2 के इक्वल है, अप्रोक्स है, ठीक है। तो ये आपका हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे x की वैल्यू है -2.3, अब बच्चे मेरे देख इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कहेंगे, सर आपने बताया था पॉइंट से पहले वाला लेना है, मैंने ये कहा लेफ्ट इंटीजर लेना है, ठीक है। तो ये किसके बीच में आएगा, -3 और -2 के बीच में क्या है वैल्यू, -2.3। अब ये वैल्यू इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है, -3, तो अगर मैंने -2.3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, ओके, -3 ये वैल्यू हो जाएगी बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसका ग्राफ देख लो और इसकी डोमेन रेंज की बात करते हैं। बेसिक इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका मतलब क्या होगा, चीज समझ में आ गई हो। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1.1 ली तो भी 0 आएगा, सॉरी 0.1 लिया तो भी 0 आएगा, 0.2 तो भी 0, तो 0.9 तो भी 0, 0.9999 तो भी 0, लेकिन 1 ले लिया तो 1% के लिए 1 नहीं लेना है, ये लाइन आ जाएगी बस, ठीक है, 1 नहीं लेना, अगर 1 ले लिया तो 1 ही आ जाएगा। अगर मैंने 1 इसके अंदर रखा तो क्या आएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 यहाँ पर एग्जाम्पल ये 1 है तो ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 तक ऐसे ही चलेगा, लेकिन 2 नहीं लेना मुझे, तो 2 तक ऐसे ही चलेगा और यहाँ ओपन लगा दोगे, ठीक है, यहाँ लगा सकते हो ओपन, ऐसे ऊपर यहाँ डॉट आ जाएगा, फिर ऐसे 3 तक जाएगा आपका, 3 के ऊपर फिर से ओपन आ जाएगा, सेम प्रोसीजर इधर चलता जाएगा बेटा, ठीक है, सेम प्रोसीजर इधर चलता जाएगा। -1 कब आएगा, -1 जब आपकी वैल्यू यहां तक लाई करेगी, लेकिन ये -1 ना हो, ठीक है, -1 ना हो, तब तक आपकी वैल्यू -1 आएगी, यानी आपका सॉरी यहां से चलेगा ये 0 के ऊपर ये लग जाएगा, ठीक है, -1 तभी आएगा। सेम प्रोसीजर ऐसे बनेगा और ये इंक्लूड होगा -2 के ऊपर, तो ये स्टेपिंग जो सीढ़ियां होती है वैसे सीढ़ियां चलती जा रही है आपकी, 1 2 3 ऐसे ऊपर बढ़ती जाएंगी आपकी, ऐसे नहीं नीचे की तरफ बढ़ती जाएंगी। तो इसकी जल्दी से बताइए, तो ग्राफ हो गया, ठीक है, ग्राफ। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, x की वैल्यू इसमें क्या पुट कर सकता हूं मैं, x की वैल्यू तो मैं 0 पॉजिटिव नेगेटिव सब पुट कर सकता हूं, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, हर फंक्शन के लिए डिफाइंड x की वैल्यू में हर एक पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो ये जो फंक्शन था बेटा हमारा, ठीक है, डोमेन हो गया हमारा रियल नंबर्स, ठीक है।
तो रियल नंबर, अब रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज, ठीक है, रेंज। तो रेंज, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने इसमें इसके अंदर 0 पुट किया तो 0 मिला, 0.5 पुट किया तो भी 0 मिला, यानी मिल क्या रहा है मुझे, इंटीजर मिल रहा है। 1.5 पुट करूंगा तो भी मुझे 1 मिलेगा, यानी 2.2 पुट करूंगा तो 2 मिलेगा, यानी माइनस 2.3 पुट किया तो क्या मिला था, -3। तो हमें मिल क्या रहा आउटपुट, आउटपुट एक इंटीजर मिल रहा है। अगर उसमें मैं डेसिमल पॉइंट भी पुट कर रहा हूं तो भी मुझे इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, आई, ठीक है, इसकी रेंज हो जाएगी आपकी आई। तो इसमें ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अगर कोई डाउट आए तो मुझे पूछ लेना। ये 6-7 फंक्शन जो कराए हैं इनको ध्यान से देखना, जो भी डाउट आए वो मुझे बता देना कल की वीडियो में। अगर कोई भी आपको डाउट है, इसमें कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, वो पॉइंट बताना मुझे मैसेज करके, सर ये दोबारा रिपीट कर देना, मैं रिपीट कर दूंगा या आपको क्लियर कर दूंगा, अपने डाउट पूछ सकते हो। कल हम एक्सरसाइज करेंगे 2.3, ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज करेंगे, और 2.3 एक्सरसाइज करने के बाद हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब डोमेन एंड रेंज हमें निकालनी आनी चाहिए, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। कैसे, 1-2 क्वेश्चन मैं दूंगा, पीडीएफ दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू।